डीजीपी जो रहे हैं फॉर्मर जम्मू कश्मीर पुलिस के मिस्टर एसपी वैद हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। खास तौर पर एसपी वैद साहब, क्यों जम्मू कश्मीर पुलिस को निशाना बनाया जाता है? पहले आतंकवादी जो संगठन थे वो कहते थे कि सीआरपीएफ भारतीय फौज एक ऑक्यूपेशन फोर्स है, इसलिए हम कश्मीर की तरफ से उन पर इस तरीके से हमला कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर हमला क्यों? वो तो कहने को उनके अपने हैं। जी पद्मजा, जम्मू कश्मीर पुलिस एक्चुअली ये जो बाहर आका टेररिस्ट के बैठे हैं वो जानते हैं कि ये एक बैकबोन है एंटी टेरर ऑपरेशंस की, और उसको डिमोरलाइज करना चाहते हैं ऐसे अटैक करके। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, पिछले 30 सालों में जम्मू कश्मीर पुलिस एक लोहे की तरह मुकाबला कर रही है और आगे भी करती रहेगी। और इसका आज 1600 से ज्यादा शहादतें देने के बावजूद और हजारों बच्चे हमारे जवान लड़के लड़कियां जख्मी हुए हैं, जिनकी मैं गिनती नहीं बता सकता हूं। और ये इनके इरादे पस्त पाकिस्तान नहीं कर सकता। और जम्मू कश्मीर पुलिस जो एंटी टेरर ऑपरेशंस होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन 95% इंफॉर्मेशन जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस से आती है और वो लोगों की मदद से आती है। ये बात बड़ी क्लियर समझ आनी चाहिए सबको, और इसलिए इनकी कोशिशें हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस को टारगेट किया जाए और मुकाबला कर नहीं सकते, पीछे से वार करेंगे, कायराना हरकत करेंगे ताकि एक सिटिंग डक की तरह मारा जाए और उस पे डिमोरलाइजिंग इफेक्ट हो। ऐसा होगा नहीं, और हमारे इरादे बहुत बहुत बुलंद हैं और सख्त है। बिल्कुल, जो एसपी वैद साहब बता रहे हैं उसी को लेकर के मैं आप लोगों को वो सीसीटीवी फुटेज दिखाना चाहती हूं जिस तरीके से हमला किया, क्योंकि इन आतंकवादियों को भी पता है कि अगर आमने सामने मुकाबला होगा तो उनको मौत ही मिलेगी। इसीलिए किस तरीके से पीछे से आकर के, कल भी जो हमला किया गया है, पीछे से आकर के 3 बार पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली दागी गई है। और ये एक ऐसा आदमी था जो कि अस्पताल से बाहर निकल रहा था, एक दूसरे अक्यूज पर चेक करके अस्पताल से बाहर निकल रहा था, तब पीछे से आकर इस तरीके का कायराना हमला किया गया है। वापस प्रदीप के पास चलती हूं, वहां से और आवाजें सुनते हैं। प्रदीप, पुलिस ऑफिसर पे जो कि उस समय ड्यूटी पे था, और वो अक्सर ये सवाल यही वजह है कि यहाँ पे काफी आक्रोश है। एक ही सवाल लोग पूछ रहे हैं। एक तरफ इमरान खान जो कि ह्यूमन राइट्स के बहुत बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, तो आज इमरान खान से यही सवाल पूछा जा रहा है लोगों की तरफ से कि क्या ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है? एक निहत्था जवान अपने काम पे जा रहा था, पीछे से आके उसे गोली मार दी जाती है, उसे मार दिया जाता है। यही एक वजह है। चाहे हम कुपवारा के उसके गांव की बात करें या जम्मू की सड़कों की बात करें, लोगों में काफी आक्रोश है। इस समय आईएसआई, पाकिस्तान आर्मी और सबके खिलाफ नारे लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं, बिकॉज लोगों को भी समझ आ गया कि असली वेल विशर उनके यही फौज के जवान हैं, यही पुलिस के सिपाही हैं जो हमेशा हरदम तैयार रहते हैं अपने सीने पे गोली खाने के लिए। क्योंकि पिछले कई दशक से हमने देखा है कि किस तरीके से पाकिस्तान अक्सर कश्मीर के लोगों को मोर्रे की तरह इस्तेमाल करता है, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, एक कश्मीरी को दूसरे कश्मीरी का निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। यही एक वजह है कि आप देखेंगे कि आज गुस्से से लोग यहाँ लाल पीले। बिल्कुल प्रदीप, और कश्मीरियों का ही खून भी बहाता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एक आदमी जिसकी हत्या पाकिस्तान ने करवाई है वो कश्मीरी हैं, वो इंडियंस हैं। पर एसपी वैद साहब, आपसे पूछना चाहती हूं, इससे मोराल पे कुछ फर्क पड़ता है? क्योंकि जो सेंट्रल फोर्सेस होती हैं एक वक्त के बाद वो वहां से चली जाएंगी, पर जो आपके जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग होंगे उनके परिवार वहीं पर रहते हैं। इस तरीके से जब टारगेट करके उन पर हमला किया जाता है तो मोराल पर कैसे असर पड़ता है, और असर ना पड़े इसके लिए क्या कुछ आप करते हैं? पद्मजा, मैं बताना चाहता हूं कि ये पिछले 30 सालों से मैं देख रहा हूं। जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत बुरे वक्त से निकली 90s में और अर्ली 2000 में। आप जानते हैं टेररिज्म बहुत ज्यादा था, और अगर किसी ट्रैफिक कॉप को सड़क पे जो ट्रैफिक की ड्यूटी दे रहा है उसको आके ऐसे पॉइंट ब्लैंक पीछे से बार करके मार देते थे, तो आधे घंटे से कम टाइम में
वहां बिल्कुल सब कुछ कार्रवाई होने के बावजूद दूसरा आदमी वहां तैनात हो जाता था। तो ये है मनोबल जम्मू कश्मीर पुलिस का। मैं कहता हूं इनका साइलेंटली जो स्टील फ्रेम का बना हुआ मनोबल है, उसको सलाम करना चाहिए पूरे भारत को। जम्मू कश्मीर पुलिस मैं कहता हूं एक मिसाल है पूरे देश में, क्या मैं पूरे वर्ल्ड में। और इस तरह का जो हमारे लड़के खोते हैं, हमें अफसोस इस बात का होता है कि यंग लड़के, अभी ये देखिए ये अभी ट्रेनिंग करके वहाँ खानियार पुलिस स्टेशन में वहाँ प्रैक्टिकल सीख रहा था, तो हॉस्पिटल से ये आया और इसको पीछे से बार किया। ये लड़के इतने बहादुर हैं, इतने अच्छे हैं, और लेकिन इसके परिवार की भरपाई हम नहीं कर पाते। जो बेचारे इसको खो बैठते हैं वो हमें दिल में खोरता है, बाकी हमारे मोराल में कोई कमी नहीं। 30 साल से फ्रंट लाइन में रह करके, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है जम्मू कश्मीर पुलिस, इनको टारगेट किया गया, इनकी फैमिलीज को टारगेट किया गया, उसके बावजूद ये खड़े हुए हैं हमारे और आतंकियों के बीच में। ये कभी मत भूलिएगा। एसपी वैद साहब, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए, प्रदीप दत्ता वहां की आवाजें हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।